हम लोग आ गए हैं त्रिकुट पर्वत पे। ये देवघर झारखंड प्रदेश में देवघर में है। और ये त्रिकुट पर्वत का ये है कि यहाँ जब रावण भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में लेके जा रहा था रावण, तो देवता नहीं चाहते थे कि रावण भोलेनाथ का ये जो ज्योतिर्लिंग है, भोलेनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ लंका लेके जा पाए। इसलिए देवताओं ने एक खेल ऐसा रचा कि रावण जा ना पाए लेकर के, तो रावण को लघु शंका लग गई। और भोलेनाथ ने रावण को ये कहा था कि अगर कहीं रास्ते में ज़मीन पर रख दिए तो मैं वहीं जड़ पकड़ लूँगा, ज़मीन पकड़ लूँगा और फिर मैं जाऊँगा नहीं तुम्हारे साथ। तो यही हुआ, रावण को रास्ते में लघु शंका लगी और लघु शंका लगने के बाद गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी को रावण ने पकड़ाया, मतलब गणेश जी दूसरे रूप में थे, ग्वाला के रूप में, ग्वाले के रूप में थे। और गणेश जी को जब रावण ने शिवलिंग पकड़ाया और रावण अपनी लघु शंका समाप्त करने के लिए जब गया तो उसकी लघु शंका समाप्त ही नहीं हुई। और गणेश जी वो शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को वहीं रख करके स्थापित करके चले गए और वही फिर बाबा बैजनाथ धाम देवघर कहलाए। आज 12 ज्योतिर्लिंग में वो सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग। और बाबा बैजनाथ धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, जिसको रावण ने अंगूठे से दबाने का प्रयास किया था कि अगर ये आप लंका नहीं जा रहे हैं तो कोई भी नहीं कर पाएगा आपका दर्शन। तो ये है, तो इसी क्रम पहुँचे हैं त्रिकुट पर्वत। अभी आपको दिखाते हैं हम त्रिकुट पर्वत। यहाँ रावण की साधना स्थल भी है, यहाँ रावण ने साधना करी थी, प्राचीन गुफा है। और रावण ने साधना करी थी ताकि वो दोबारा भोलेनाथ को यहाँ से लेकर जा पाए। यही त्रिकुट पर्वत की प्राचीन शिव मंदिर है सर, त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव मंदिर। और ये रावण के द्वारा बनाया गया है ताकि वो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को दोबारा जमीन से उठा के लंका ले जाने के लिए एक बार से ये त्रिकुटेश्वर महादेव है जो रावण ने यहाँ साधना करी थी पूजा करने के लिए, खुश करने के लिए भोलेनाथ को। 3 दर्शन भी उनको यहीं पे हुआ था। त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ गोमुख से 30 दिन, केवल साल में 30 दिन, केवल बैसाख के महीने में केवल 30 दिन ये गोमुख से जल आता। ये झरने का पानी है, इसे आप मिनरल वाटर कह सकते हैं, जड़ी बूटी का, जिसे हमारी देसी भाषा में जड़ी बूटी का पानी कहा जाता है। दुर्गा माता मंदिर। हनुमान जी की एक गुफा बनाई गई है। मेन हनुमान जी की गुफा त्रिकुट पर्वत के ऊपर है। यहाँ हनुमान जी आए थे जटायु जी से मिलने, सीता माता की खोज में, सीता माता का पता लगाने के लिए यहाँ पर बजरंगबली आए थे। आइए सर, थोड़ा बंदर को चना खिला दीजिए, हनुमान जी दरबार में चना मिलता है। देखिए यहाँ बजरंगबली की सेना खूब संख्या में तैनात है। यहाँ बजरंगबली इस त्रिकुट पर्वत पे आए थे जटायु जी से बातचीत करने, सीता माता की खोज में। आके ले लेगा। हम त्रिकुट पर्वत पर चल रहे हैं। हनुमान जी की टेम्परेरी गुफा को देखते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। ये त्रिकुट पर्वत पर ऊपर बताया जाता कि रावण का हेलीपैड यहीं पर था, जहाँ पर रावण ने पुष्पक विमान उतारा था अपना। करीब 12 बीघा का वो समतल मैदान, पहाड़ के ऊपर लगभग 12 बीघे की समतल चट्टान है पूरी, जहाँ
रावण ने अपना हेलीपैड उतारा था रामायण काल में, मतलब आपका त्रेता युग में। और रावण ने यहाँ पर भोलेनाथ की साधना करी थी, त्रिकुटेश्वर महादेव की स्थापना करके, ताकि वो भगवान का ज्योतिर्लिंग जो है बाबा बैजनाथ धाम, उसे वो दोबारा ले जा सके। लेकिन बाबा भोलेनाथ यहाँ से गए नहीं थे रावण के साथ। साधना की है 74 वर्ष काली माँ का। ये आश्रम है इसी त्रिकुट पर्वत पे। नीचे से 600 फीट पे है सर, 350 स्टेप चढ़ने के बाद वो मिलता है। दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी संपदानंद जी ने, महाराज ने यहाँ पे तपस्या करी थी, और तपस्या के बाद उनको माता काली के दर्शन हुए थे। ये बजरंगबली है, जय बजरंगबली। ये त्रिकुटांचल आश्रम है, त्रिकुट पर्वत देवघर। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्वामी संपदानंद जी हैं, इनकी समाधि है स्वामी संपदानंद जी की। स्वामी संपदानंद जी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, और स्वामी संपदानंद जी ने यहाँ पर 74 वर्ष साधना करी, और 74 वर्ष के बाद उनकी साधना और तपस्या के बाद इन्हें काली माँ के दर्शन प्राप्त हुए थे। इसके बाद इन्होंने यहीं समाधि ले ली थी। जिंदा समाधि ली है सर, जीवित समाधि। शरीर को इसने त्याग दी। ये समाधि पहले पत्थर के ऊपर में होता था, बाकी आज से करीब 20 से 22 साल पहले इस समाधि स्थल में इसको डेवलप कर दिया उनके शिष्य लोगों ने। पहले ऐसे ही पत्थर पे समाधि थी। दयानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी संपदानंद जी, जिन्होंने